आरोग्य भारती काशी प्रांत द्वारा आयोजित एक इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि विशेष रूप से मर्म चिकित्सा पे आयोजित है। इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विशेषकर आज के हमारे जो मर्म ट्रेनर हैं सर डॉक्टर नवीन चंद जोशी सर, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में सर। कार्यक्रम की संयोजिका के रूप में और संचालन करने के लिए हम स्वागत करेंगे डॉक्टर मीनाक्षी जी का, आरोग्य भारती काशी प्रांत के सह सचिव। कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हम लोग भगवान धन्वंतरी की आराधना करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। फिर से एक बार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो लोग इस कार्यक्रम को फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, आप सभी का फेसबुक पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और अंत तक आप लोग बने रहिएगा। मर्म थेरेपी आयुर्वेद में बताइए एक ऐसी विधा है जिसको हम लोग घर पे ही बैठे बैठे अपने शरीर में कई परेशानियों को, कई दर्द को, जोड़ों में दर्द और तमाम तरीके की ऐसी परेशानियां हैं, माइग्रेन वगैरह, जिसका भी सर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में बने रहिए और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आरोग्य भारती काशी प्रांत के सह सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे संचालित करें। डॉक्टर मीनाक्षी जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। और मैं पुनः एक बार आज के हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर डॉक्टर नवीन जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और काशी के फेसबुक पेज के लिए आपने इस कार्यक्रम के आग्रह को सहर्ष स्वीकार करते हुए और हमारे इस संकल्पना में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। निश्चित रूप से इससे हम लोग बहुत सारे लोगों को लाभान्वित होते हुए देखेंगे। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। डॉक्टर नवीन जोशी जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और मर्म थेरेपी, जो कि शरीर के कुछ बिंदुओं को दबाने पर जहाँ से ऊर्जा का संचार होता है, उसके माध्यम से चिकित्सा की जाती है, उसके आप विशेषज्ञ हैं। और आयुर्वेद के इस थेरेपी को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए इसमें बहुत सारे रिसर्चेस आपने किए हैं, देश नहीं वरन विदेश में भी आपने इसके लिए अपने विभिन्न फोरम, विभिन्न कार्यक्रमों और सेमिनार्स के थ्रू इसके बारे में चर्चा की है और इसको एक रिकॉग्निशन दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया है आपने। और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि आप आयुष दर्पण पत्रिका के संस्थापक हैं। वर्तमान में आपको इसका हिंदी और अंग्रेजी जो इसका संस्करण निकलता है उसके आप एडिटर भी हैं, उसकी जिम्मेदारी आपके पास है। और नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी आपने इसके लिए जागरूकता लगातार आप फैलाते रहे हैं और वैसी वनस्पतियां जो लुप्त हो रही हैं उसको लेकर भी आपने काफी काम किया। करीब 200 से भी अधिक रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। और साथ में आपको अगर ये बोलें कि आप चिकित्सक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपके इन्हीं कार्यों को देखते हुए, इन्हीं योगदान को देखते हुए उत्तराखंड के धन्वंतरी सम्मान रत्नश्री से सम्मानित किया गया था। और सर आज हम लोग आपको सुनना चाहेंगे, जिससे कि सामान्य जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग इस थेरेपी के सहयोग से
अगर हम अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो सर आपका स्वागत करते हुए अब हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो सबसे पहले मैं काशी आरोग्य भारती काशी प्रांत के दोनों ही आप डॉक्टर मीनाक्षी और डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी, जो इस कार्यक्रम को संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, उन दोनों का ही बहुत ही स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम को आपके पेज पर लाइव कर सकें। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम इसी प्रकार से आप कार्यक्रम करते रहें। मर्म विज्ञान, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये काम हम सभी कर रहे हैं, आप और हम सब कर रहे हैं, क्योंकि मर्म विज्ञान हमारी एक वैदिक चिकित्सा विधा का एक हिस्सा है। और यदि हम कहें कि ईश्वर ने अगर हमें रोग दिए हैं तो रोगों से निवारण के साधन भी दिए हैं शरीर में ही, और उन्हीं साधनों में से एक ऐसी ये विधा है जिसको मैंने हमारे गुरुजी प्रोफेसर सुनील जोशी जी से सीखा, और हम लोगों ने उसको एडॉप्ट किया कि एक ऐसी साइंस है जिसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के ही कुछ ऐसे हिस्से हैं, ऐसे बिंदु हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये, जैसा कि अभी अवनीश भूषण पांडे जी ने कहा, कि ये स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। घर बैठे आपको कई सारे रोगों से आप बच सकते हैं। तो ऐसी विधा का यदि प्रचार और प्रसार किया जाए तो आज के समय में जहाँ पर चिकित्सा का इतना बड़ा खर्च है, उस खर्च को नियंत्रित करने में भी ये विधा काम कर सकती है। तो चूँकि मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो आप अगर चाहें तो मैं शेयर स्क्रीन से उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। जी ज़रूर सर। और हम लोग, कुछ प्रश्न हैं हमारे मन में जो हमारे पास विभिन्न वक्ताओं से भी, श्रोताओं से आए थे, तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि हम लोग मर्म चिकित्सा को क्या इसको चिकित्सा विज्ञान के रूप में कहीं आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है? इसको कहीं उल्लेख नहीं सुना गया आज तक। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? इस पे भी सर प्रकाश डालिएगा। ये बहुत सामान्य सवाल है, जो अक्सर जब भी हम कहीं पर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, तो पहला सवाल यही होता है। या आयुर्वेद के जो बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, उसमें मेनली सुश्रुत संहिता में मर्म निर्देश सारी अध्याय 6 है, उसमें ये वर्णन आता है कि एक ऐसे शरीर के बिंदु हैं जिनको बचाना चाहिए, जहाँ पे नुकसान हो जाए, चोट हो जाए तो ये उपद्रव होते हैं। तो आपका सवाल लाजमी है कि ये चिकित्सा कैसे हो सकती है। जिस हिस्से को हमारे महर्षि सुश्रुत ने कहा कि ये हिस्से नुकसानदायक होते हैं, तो हाउ इट कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट, ये बहुत कॉमन सवाल है। तो मैं आपको ये सवाल का जवाब अपने प्रेजेंटेशन में दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद का डॉक्यूमेंटेड इतिहास 5000 साल से 10,000 साल पुराना है। लेकिन क्या हम ये माने कि 5000 या 10,000 साल से पहले जो लोग इस धरती पर थे वो किस विधा से ठीक होते थे? तो अगर आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर स्वयं आ जाएगा कि जो वैदिक ग्रंथों में जो चीज़ें बताई गई है, आयुर्वेद भी अथर्ववेद का ही उपवेद है, तो जो वे वैदिक चिकित्सा विधा जो हमारी थी उसी का एक हिस्सा है, जो आपको आयुर्वेद के भले ही डॉक्यूमेंटेड ग्रंथों में ना मिलता हो, लेकिन आज भी जब हमारी महिलाएं बिंदी लगाती है, हम उपनयन संस्कार में जनेऊ को कान के किनारे पे बांधते हैं, जब हम बहुत कष्ट में होते हैं तो सिर पर हाथ रखते हैं, जब मालों का मुंडन कराते हैं तो शिखा को छोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ये ट्रेडिशन हमारे संस्कारों में था, हमारे वेदों में था। तो इसीलिए मैं आपका सवाल का यही जवाब दूंगा कि ये आयुर्वेद से भी हजारों साल प्राचीन विधा है, जिसे हम वैदिक चिकित्सा विधा कह सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक ही सवाल इससे जुड़ा हुआ और आता है कि मर्म तो हमारे शरीर में 107 होते हैं, और वो ऐसा बोलें कि वो कुछ घातक होते हैं, तो क्या आप इसको चिकित्सा विधि में प्रयोग करना उचित समझते हैं, या आप इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं?
सर अपने आप को अनम्यूट करिए, एक सेकंड सर सर। आप म्यूट हो गए हैं। हाँ मैं अवनीश भाई इनको हाँ सर हाँ को म्यूट हाँ मैं कर रहा हूँ। अनम्यूट कर दें। सर प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिएगा सर। जी नेटवर्क इशू तो हो गया। जी हाँ सर। सर जी जी, वो कुछ पावर का कुछ कट हुआ था। एनीवे जी, अब आपका सवाल आगे पूछिए आप जी। जी, मैं ये जानना चाह रही थी जी कि मर्म विज्ञान के जो बिंदु शायद आवाज़ कट रही है डॉक्टर होते मीनाक्षी हैं जी। सब करते हैं। बिंदुओं को घातक बताया है और मरणम कारित्वात इति मर्माणि कहा है और जी मारियंती इति मर्माणि कहा है, यानी कि वैसे हिस्से जहाँ पे आघात जी हो जाए तो मृत्यु हो जाए या फिर वेदना हो जाए या विकलांगता हो जाए या कुछ समय बाद जी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे बिंदु जी बिल्कुल बचाने चाहिए। इनको उपचार तो करना ही नहीं चाहिए। ये सवाल बहुत लाजमी है, जो मेरा लेक्चर आप जब देखेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। जी ठीक है सर। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं सर। और मेरा आग्रह है उन सभी छात्रों से जो जूम के माध्यम से या फेसबुक लाइव पर हमको सुन रहे हैं, यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिखते चले, हम लोग उसको लास्ट में टेकअप करेंगे। सर नाउ यू कैन स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। ये मैं जो आपको प्रेजेंटेशन आज देने जा रहा हूँ, ये आपका नज़रिया मर्मों के बारे में बदल देगा। ये कहीं पर ये मेरा अपना नज़रिया है जिससे मैं इसको देखता हूँ, और मैं यही नज़रिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या है मर्म मेरी नज़र में, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये आप अपना नज़रिया देंगे। मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। यदि मेरी पीपीटी शेयर हो जाए तो आप बता दीजिएगा शेयर नाउ, नहीं हुआ तो ये भी आप बता सकते हैं। मेरी हाँ सर शेयर स्क्रीन हो गया। डॉक्टर मीनाक्षी सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? मुझे भी लग रहा है नवीन सर, हाँ ही इज डिस्कनेक्टेड नाउ। मैं कॉल करती हूँ उनको। हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर सुरेश तिवारी सर हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, डॉक्टर जी एस दुबे जी, भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में।
जी, ओके 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 सर, जी जी। हाँ, सर से बात हो गई है, वो दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं। जी 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 जी। हमारी संख्या 97 प्लस हो चुकी है सर, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो नहीं, स्पीकर। बिल्कुल ज्वाइन करेंगे सर। और ये ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने तो जी कई जी वर्कशॉप अटेंड किया है सर के साथ में। और जैसा कि सर ने बताया कि सर जी के गुरु जो हैं डॉक्टर सुनील जोशी सर, जो इस समय उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं। आप लोगों के सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिला है। और हमारे बॉडी में वाकई ऐसे पॉइंट हैं जिनको प्रेस करके हम माइग्रेन या सर्वाइकल, इन सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मुझे महाभारत में भीष्म पितामह के साथ जो युद्ध वाला प्रकरण है, आपने देखा है कि अर्जुन को सारे मर्म पॉइंट, कुछ ऐसे मर्म होते हैं जहाँ पे आघात से मृत्यु सडनली हो जाए, जिसको सद्यो प्राणहर मर्म कहते हैं। सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और अधिक समय मैं नहीं लूँगा। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज़। जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज आ रही होगी? मेरा एक्चुअली लैपटॉप अचानक से बंद हो गया और मैं अभी अपने डेस्कटॉप से आया हूँ। जी सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। मैं आपको मर्म विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा था, वो एक्चुअली मेरे लैपटॉप में है वो प्रेजेंटेशंस। लेकिन चलो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मर्म विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसे महर्षि सुश्रुत ने मारियंती इति मर्माणी के नाम से बताया। और हमने भी आज तक यही समझा कि ऐसे शरीर के बिंदु जो जहां पर आघात हो जाए, जहां पर इंजरी हो जाए, जहां पर चोट लग जाए, तो शरीर के वो हिस्से नुकसान करते हैं, वो मारियंती इति मर्माणी कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम वेदों की बात करते हैं, जब हम अपने अपने संस्कृति की बात करते हैं, तो वहाँ कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अभी मैं आपको पीपीटी प्रयास कर रहा हूँ कि वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। तो वहां पे कई ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं जहां पर ये पता लगता है कि वेदों में हमारे ऐसे चिकित्सा की विधाओं का वर्णन है जिनमें मर्म विज्ञान भी एक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद का इतिहास यदि आप देखें तो 5 से 10,000 साल पुराना है। और यदि जो एलोपैथिक चिकित्सा की जिसकी बात आज हम करते हैं वो 200 वर्ष पुरानी है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं जो मेरे से मर्म बिगिनर और एडवांस कोर्स पढ़ते हैं। उनको वो सब ये जानते हैं वैदिक चिकित्सा पद्धति को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो था वो आंगिरसी चिकित्सा, दूसरा अथर्वणी चिकित्सा, तीसरा दैवी चिकित्सा और चौथा मनुष्यज चिकित्सा। अथर्वणी चिकित्सा क्या थी? प्राचीन काल में लोग स्पिरिचुअलिटी से दूसरे को ठीक करते थे, दैट इज अथर्वणी चिकित्सा। और उसमें हम बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते थे, काउंसलिंग करते थे, या फिर हम मेंटली पेशेंट्स का जो पॉजिटिव एनर्जी थी उसको बूस्ट अप करते थे, वो अथर्वणी चिकित्सा कहलाती थी। दूसरी चिकित्सा जो दैवी चिकित्सा थी, जिसमें पंच भौतिक चिकित्सा होती थी, यानी कि हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन प्राकृतिक चीजों को लेकर के हम चिकित्सा करते थे। नमस्ते। और नेक्स्ट जो चिकित्सा थी उसका नाम आंगिरसी चिकित्सा था। आंगिरसी चिकित्सा चिकित्सा का वो हिस्सा था जहां पर शरीर के ही अंगों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आंगिरसी चिकित्सा का ही हिस्सा मर्म चिकित्सा था, यानी कि अपने ही शरीर के हिस्सों को, शरीर की इनर फार्मेसी को ठीक करके रोगों की चिकित्सा करना, ये आंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा था। और जो चौथी चिकित्सा थी वो मनुष्यजा चिकित्सा थी, जिसपे हम बहुत आजकल जो दवाइयां हैं, जो बहुत सारे तरीके हैं, जो मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के जो आजकल डेवलप हुए हैं, वो सारी मनुष्यजा चिकित्सा के हिस्से हैं। तो ये 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको वैदिक चिकित्सा में मिलता है, जिसमें जो मर्म चिकित्सा है वो चिकित्सा आपको आंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा है। तो मैं आपका जो प्रश्न था पहला, वो मैं क्लियर कर दिया मैंने कि ये वैदिक चिकित्सा का एक हिस्सा है जो आंगिरसी चिकित्सा के अंदर आता है। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि मर्म के बारे में कहा है कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का जहां पर निपात होता है, यानी जहां पर ये मिलते हैं और प्राण की शक्ति, प्राण की ऊर्जा वहां पर रहती है, शरीर के वो स्थान मर्म स्थान कहलाते हैं। ये बात महर्षि सुश्रुत ने मर्म निर्देश शारीर अध्याय में बताई है। और यानी कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इनका संयोग का स्थान और प्राण का निपात,
यानी कि निर्जीव शरीर में हम मर्म की बात कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको बात बताता हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपके सामने देने जा रहा हूं। हमारी शरीर को कहते हैं कि ये ब्रह्मांड का एक मिनिएचर रिप्लिका है, यानी जो बाहर है वही शरीर के अंदर है। तो शरीर एक हमारा पंच भौतिक शरीर, और उसमें प्राण की शक्ति, जैसे हम जीवित हैं। यदि प्राण नहीं है तो हम मृत हैं, यानी कि प्राण की शक्ति के द्वारा ही हम अपने शरीर को जीवित रखते हैं। और यही प्राण की शक्ति वो शक्ति है जो हमें रोगों से निर्मुक्त भी करती है। तो ये मर्म विद्या जो है वो पूरी तरह से प्राणिक शक्ति पर आधारित एक विज्ञान है। मैं आपको जैसे जैसे मेरा लेक्चर आगे बढ़ेगा, मैं आपको वो सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस दिखाऊंगा जिससे अभी आप खुद फील करेंगे। 100 से अधिक लोग हैं मेरे सेशंस में, लगभग 100 के आसपास तो रोज जुड़ते हैं लोग, मेरे से पढ़ते हैं बिगिनर्स और एडवांस सेशंस में, तो 100 तो रहते ही रहते हैं। आज भी मैंने 3 बैचेस को मर्म पढ़ाया है, तो ये तो मेरे रूटीन में है। मेरा पीपीटी आए ना आए, मैं एक्सेम्पोर वैसे भी आपको पूरे 1 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मारियंती इति मर्माणी, यानी आपको मैं बताऊं, मैंने बहुत अच्छा पीपीटी बनाया, अगर वो शेयर हो जाएगा तो ये लेक्चर में 4 चांद लग जाएगा। ट्राई कर रहा हूँ, पर हाँ, लैपटॉप रिस्टोर हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो विज्ञान था, वो बहुत ही रिच था, बहुत ही हाईली इनरिच्ड साइंस हमारे पास थी। लेकिन आप जानिए कि हजारों सालों के बाद, राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने के बाद भी आज डॉक्टर नवीन जोशी आपको इस विद्या के बारे में बता रहे हैं, जो 10,000 साल से पहले की विद्या है। यानी कि कई सारे अपोजिट कंडीशंस आने के बाद भी ये साइंस आज भी विद्यमान है। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने आपको एक पीपीटी बनाई है जिसमें मैंने दिखाया हमारे 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 जो वेद थे, उन वेदों में मैंने बताया कि आंगिरसी चिकित्सा का वर्णन है। और ये आंगिरसी चिकित्सा आपको आज भी, जब आप पूजा करते हैं तो अगन्यास और करन्यास की टेक्निक करते हैं, आप अपने अंगों को टच करते हैं, आप अपनी शिखा को टच करते हैं, आप अपने अंश को टच करते हैं, आप अपने गुल्फ को टच करते हैं, आप अपने कुरपर को टच करते हैं, आप अपने मणिबंध को टच करते हैं, और ओम अस्त्राय फट कह करके आप अपने तल हृदय को टच करते हैं। ये बात इस बात को प्रूफ करती है कि हमारी साइंस, वो जो सारी चीजें हम पूजा में करते हैं, वो हजारों साल से हमारी परंपराओं में चली आ रही है, और वो सनातनी परंपरा थी। तो आप कहेंगे कि आज ये क्या क्यों चली गई, ये क्यों लुप्त हो गई, क्यों लोग इसका प्रयोग नहीं करना चाहे? तो इसको लुप्त करने के पीछे भी हमारे ही लोग थे। जो नालंदा और जो तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ वेदों के ग्रंथ रखे गए थे, उन विश्वविद्यालयों को बौद्ध धर्म का एक प्रचार का केंद्र बताया गया। और जो बख्तियार खिलजी नाम का जो जो विदेशी आक्रांता था, उसको पता नहीं था वो अफगानिस्तान से भारत में आया था, उसको ये नहीं पता था कि वहां पर वैदिक ग्रंथ हैं। और उस वक्त चाइना से आए हुए यात्री ने मेंशन किया है कि जब भारत में मैं नालंदा की धरती पर हूँ, तो इस समय 1300 चीनी स्कॉलर्स यहाँ पर वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी को हमारे ही लोगों ने बताया कि ये किला है, इस पर आग लगा दो, और उस बख्तियार खिलजी ने उस किला को नष्ट किया, नालंदा नाम के विश्वविद्यालय को, जहाँ 6 महीने तक उसकी लाइब्रेरी में कई सारे ऐसे ग्रंथ नष्ट हुए। लेकिन वहां जो चाइनीज स्कॉलर्स थे, उन स्कॉलर्स ने उस ज्ञान को ले जाकर के अपने तिब्बत, चाइना, जापान और कोरिया में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जैसे विज्ञानों को डेवलप किया। और आज हमारे ही लोग पूछते हैं कि क्या ये एक्यूप्रेशर है, क्या ये एक्यूपंक्चर है? तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो गर्व करना सीखना चाहिए हमें, ये एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी विज्ञान से कहीं इतर विज्ञान है। और ये वो विज्ञान है जो हमारी भारतीय संस्कृति की तरह से निकला हुआ ज्ञान है, और जो वेदों से निकला हुआ ज्ञान है, जिसको आज भी हम अपनी दैनिक पूजा पद्धतियों के साथ साथ हम शिखा बंधन करते हैं, हम चंदन लगाते हैं, हम जब बाल उतारते हैं तो हम पीछे की तरफ पूरी शिखा रखते हैं, हम जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो मणिबंध बांधते हैं, हम कहते हैं ये न बंधु बलि राजा दान बंधु महाबल अच्छे माचती माचल, हम कहते हैं कि हमारी रक्षा करे मणिबंध मर्म। हम जब भी पूजा करते हैं तो मस्त्राए फट करके अपने तल हृदय मर्म को दबाते हैं। ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले प्रश्न का उत्तर आपका मिल गया होगा कि ये वैदिक संस्कृति थी, और ये चरक सुश्रुत वाग्भट से भी काफी पुरानी पद्धति थी, जिसे हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया और बल्कि उसका उल्लेख किया। तो आपके मन में सवाल आएगा कि महर्षि सुश्रुत ने इसे केवल मार्यन्ति इति मर्माणि क्यों कहा, मरणन कारित्वात् इति मर्माणि क्यों कहा, क्यों कहा कि ये ऐसे बिंदु हैं जहां पर आघात होने पर व्यक्ति मर जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे कारण था। महर्षि सुश्रुत एक सर्जन थे। सर्जन का काम ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के दौरान वाइटल पॉइंट्स को बचाना होता है। उन्होंने अपने सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना मेंशन किया कि ये फलाना मर्म है, इस पर आघात होगा,
तो इससे फलानी विपदा हो जाएगी। लेकिन आप गौर करिए, उन्होंने मर्म बिंदुओं का नाम दिया। यदि उनको यही बताना होता कि इस मर्म पर आघात से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस मर्म बिंदु का नाम वो अधिपति नहीं देते, उस मर्म बिंदु का नाम वो इंद्रवस्ती नहीं देते, उस मर्म का नाम वो मणिबंध नहीं देते, उस मर्म बिंदु का नाम वो गुरपर नहीं देते, वो गुल्फ नहीं देते, वो विटप नहीं देते, वो शंख नहीं देते, वो विधुर नहीं देते। ये नाम अपने आप में साबित करते हैं कि नाम के पीछे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट छिपा था। तो आप कहेंगे कि फिर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों नहीं प्रचारित किया गया? इसके पीछे भी कारण है। हमारे यहाँ नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया जाता है। चांसेस इस बात के थे कि लोग युद्ध की कौशल की तकनीक में इन बिंदुओं का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगे। जैसा आपको पता होगा, उस वक्त राजा और बहुत सारे आपस में लड़ाई होती थी। तो इन वाइटल पॉइंट्स को ही महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने वर्म के नाम से बताया और वर्म पर आघात करने के लिए बताया। यही केरल में जाकर यहीं से नॉर्थ से अगस्त ऋषि गए और उन्होंने वहां पे वो कलरी में बदल गया, जो मार्शल आर्ट की टेक्निक में बदल गया, यानी नेगेटिव यूज होने लगा। यानी लोगों ने अधिपति मर्म पर आघात करके व्यक्ति को मारना शुरू किया, व्यक्ति की त्रिकाटिका मर्म पर आघात करके उसकी चल मूर्धा उत्पन्न करनी शुरू करी, व्यक्ति के इंद्रवस्ती मर्म पर आघात करके उसके रक्तक्षय को प्रारंभ करना शुरू किया। लेकिन ये बात शायद भूल गए कि वो अधिपति मर्म टॉप का मर्मा पॉइंट है, जो गवर्नेंस करता है, जो राजा है, जो किंग है हमारे शरीर में। तो मैंने आपको पहला, आपके दूसरे प्रश्न का शायद उत्तर मिल गया होगा। अब मैं जो कंसेप्ट आपको देने जा रहा हूँ वो कंसेप्ट शायद ये मेरा अपना सोचना है, शायद ये मेरी सोच है कि मैं ये मानता हूँ कि हमारा शरीर ही ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी कृति है। यदि हम कहें तो ये शरीरम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन सबसे बड़ा ये शरीर है, यानी इसी शरीर में भगवान रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि इन मर्म बिंदुओं में ईश्वर का निवास है। यदि आप अधिपति मर्म की बात करें, यदि आप पूरे बॉडी को एज ए होल लें, तो गीता में कहा गया कि शरीर क्षेत्र है और क्षेत्र को जानने वाली आत्मा है। तो आत्मा है तो इसी शरीर में सब कुछ आपका है। आप उसको नजरिए से देखें, तो हम उसको उस नजरिए से यदि देखें तो हमें नजर आता है कि अधिपति मर्म का नाम का एक सबसे बड़ा भगवान जो आपके सिर के ऊपर सहस्रार चक्र पर विद्यमान है। जरा आप हाथ लगा करके तो देखिए, जहां पर आप शिखा बंधन करते हैं, ये स्थान अधिपति मर्म का स्थान है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का रोल है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होते हैं, यदि आप उनके पास जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है, और यदि आपने उनको छेड़ करके देखा तो आपका पूरा का पूरा सर्वनाश भी हो सकता है। ऐसा ही अधिपति मर्म है, जिसे सद्य प्राण हर मर्म कहा। और अधिपति का अर्थ क्या होता है? अधिपति का अर्थ होता है राजा, द किंग, सुपर, गवर्नेंस, यानी जो गवर्न करता है, गवर्न करता है। तो ऐसा अधिपति मर्म हमारे सिर पे सबसे टॉप पर बैठता है, जिसे राजा का नाम दिया, और ये किंग कहा गया, इसे मास्टर पॉइंट कहा गया। तो यदि, लेकिन देखिए, जब आप राजा के पास जाते हैं तो क्या वैसे चले जाते हैं? अगर आप किंग के पास जाएं या अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी के पास मिलने जाना चाहें तो क्या आप ऐसे ही चले जाएंगे? आपको उनके पास जाने के लिए पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पूरी तरह से अपने पूरे सिक्योरिटी नेटवर्क से गुजरना होगा और आपका मोटिव पता होना चाहिए। तो ऐसे ही इस अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करने का जो तरीका बताया गया वो 5 अंगुलियों से। आपको पता होगा इस 5 अंगुलियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो हमारा अंगूठा है ये प्रेजेंट करता है अग्नि महाभूत को, जो हमारी लोअर, जो स्मॉल सबसे कनिष्ठिका उंगली है ये प्रेजेंट करती है जल महाभूत को, और शेष पृथ्वी महाभूत और अन्य महाभूतों को प्रेजेंट करते हैं। तो ये बताया गया कि इसको जब आप स्टिमुलेट करें, आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे ये टाइम सही नहीं है, सुबह और शाम 2 ही टाइम कहा गया है इन मर्मों को टच करने के लिए। तो प्रातः काल और संध्या काल इसके आइडियल टाइम है। तो मैं आपको केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप इसको करें तो आप इसका एहसास करेंगे, ये बताएगा कि आपको क्या रिजल्ट देता है। तो अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करने का जो तरीका है, जो सत्य प्राण हर मर्म है, जिसे कहा गया कि इस पर अगर आघात होगा तो व्यक्ति की मृत्यु फौरन हो जाएगी, और जितने भी जहाँ पावर आती है वहां एरोगेंस भी आता है। तो ये आग्नेय स्वभाव का मर्म है, जितने भी सद्य प्राण हर मर्म है वो सारे आग्नेय स्वभाव के हैं। तो इनको स्टिमुलेट करने का जो तरीका बताया गया, आप 5 उंगलियों से अपने शिखा पर, जहां पर आपका टॉप ऑफ द वर्टेक्स है, टॉर्कुलर हेरोफिला, मुझे सुरेश तिवारी जी दिख रहे हैं सामने, तो बिस आप सिंपली, आपने देखा होगा जब आप पूजा करते हैं तो आप इस मर्म को टच करते हैं, आप शिखा बंधन करते हैं तब भी इस मर्म को टच करते हैं। तो इसका तरीका ये निजात किया गया कि भाई कैसे करना है इसको स्टिमुलेट, क्या रोज करना है? तो क्या राजा के पास आप रोज जाएंगे? राजा के पास आपका कहते हैं कि घोड़े के अगाड़ी और राजा के पछाड़ी, मतलब दूरी बना के रखिए आप। तो ये ऐसे मर्म बिंदु हैं
जिनको आपने बचा के रखना है और जब बहुत जरूरत पड़े तभी आपने इसको स्टिमुलेट करना है। तो ये सिर का मर्म है जो आपके पूरे ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, पूरा आपका गवर्नेंस है पूरे बॉडी का, यानी बॉडी में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन स्टिमुलेट दिस मर्मा पॉइंट। इसके बाद क्या राजा अकेले काम कर लेता है? यदि आप किंग की बात करें तो किंग के दरबार में भी कम से कम बहुत सारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो उसको सलाह देते हैं, जो उसकी सत्ता को चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसे ही देखिए भगवान की रचना, उस ऊपर वाले की रचना, उस ऊपर वाले के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्रेडिट उसको देना चाहिए, उसकी साइंस है। ये भगवान शिव से निकली हुई विद्या है जिसका उद्देश्य है न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अरति नाशनम। यदि आप इस उद्देश्य से चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो ये चिकित्सा आपकी सफल होती है, फलवती होती है। तो आप अब हम 5 आपको इसके आसपास के मिनिस्टर्स बताऊंगा मैं। ये देखिए, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, आप कभी कभी बाल को ऐसे करते हैं, अक्सर आप ऐसा करते होंगे। आपने हमेशा जब भी आप टेंशन में आते हैं तो आप इस प्रकार से बाल करते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं आप अनजाने में क्या कर रहे हैं। आप इस प्रकार से अपनी पोजीशन करके आप अपने सीमंत और अधिपति मर्म पर हाथ लगा रहे हैं और आप रिलैक्स हो रहे हैं और पीछे की तरफ कर्काटिका मर्म पर हाथ लगाते हुए आप वापस आ रहे हैं। तो मैं बताऊंगा आपको ये सीमंत मर्म कैसे होती है। यदि आप देखें तो ये आपकी फ्रंटल बोन है और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ने वाला जो सूचर है, इस सूचर का नाम है कोरोनल सूचर। इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। आजकल कोरोना बहुत कॉमन शब्द है, तो कोरोना से आप कोरोनल याद रख सकते हैं। ये कोरोनल सूचर है जहाँ रिबन बांधती हैं हमारी महिलाएं। तो ये कोरोनल सूचर है और कोरोनल सूचर इसको पूरा आप अगर स्कल को पूरा डिवाइड करने वाला जो दूसरा सूचर है, इसका नाम सैजिटल सूचर है। और पीछे की तरफ जो आपका पीछे की जो हड्डी है और इसको सामने की हड्डी फ्रंटल को आप पीछे ऑक्सीपिटल से जोड़ने वाला जो सूचर है, उस सूचर का नाम लैम्ब्रॉइडल सूचर है। यानी 3 सूचर्स हैं। दिस इज द कोरोनल, दिस इज द सैजिटल एंड द बैक साइड द लैम्ब्रॉइडल सूचर। तो अब राजा यहाँ बैठा है टॉप ऑफ द वर्टेक्स पे, इसको टॉर्कुलर हेरोफिला कहते हैं, टॉप ऑफ द वर्टेक्स, भंवर जहाँ पे होता है। तो मिनिस्टर्स कहाँ पे होंगे? 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, एक मिनिस्टर सैजिटल सूचर पे बैठे हैं और 2 पीछे लैम्ब्रॉइडल सूचर पे बैठे हैं, यानी 5 मिनिस्टर्स बैठे हैं। इनके 5 जो है वो सीमंत मर्म है, जिनको कालांतर प्राणहर मर्म कहा गया और ये सौम्य आग्नेय स्वभाव के हैं। तो आप पूछेंगे कि सर इसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं, आपका सवाल होगा। तो आप कभी कभी टेंशन में आते हैं ना, तो आप ऐसे हाथ कर लेते हैं, अपने आप आपका हाथ ऐसे जाता है। ये आप स्वाभाविक रूप से कई बार मर्मों को उत्प्रेरण करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप दिन में कई बार अपने मर्मों का उत्प्रेरण कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसको स्टिमुलेट करने का तरीका क्या है? ये आपका हाइपोथिनर एमिनेंस है। हाइपोथिनर एमिनेंस को यहाँ लगाइए और देखिए मेरी इंडेक्स फिंगर देखिए कहाँ पे है, ये ठीक कोरोनल सूचर पे है और दूसरी फिंगर जो है वो सैजिटल सूचर पे है। और जो देखिए पीछे जो अंगूठा जा रहा है, अंगूठा को देखिए, अच्छा है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये लैम्ब्रॉइडल सूचर पे जा रहा है। इस प्रकार से आप अपनी पोजीशन बनाइए और इसको प्रेस करिए। हालांकि ये समय सही नहीं है प्रेस करने का, पर मैं चूंकि आपको दिखा रहा हूँ। और स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप 5 से 8 बार, और यदि आप रोगी हैं तो 15 से 18 बार इसको बताया गया है। और प्रेस और रिलीज के बीच का समय जो है वो एक कार्डिक साइकिल यानी 0.8 सेकंड तक का है। यानी कि एक बार सिस्टोल और डायस्टोल होने में जो समय लगता है वो 0.8 सेकंड का समय जो है वो कार्डिक साइकिल का समय है। इस प्रकार से आप ये सीमंत मर्म को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि सर ये करता क्या है? तो ये पूरे का पूरा ब्रेन का जो फंक्शन है, यानी कि आपके पीनियल ग्लैंड से लेकर करके आपके हाइपोथैलेमस तक के फंक्शंस इससे कंट्रोल होते हैं। जब आप खुद प्रयास करिए, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, आप इस प्रकार से अपने सीमंत मर्मों पर हाथ फिराते हैं। जो सिरोधारा की टेक्निक है, उस सिरोधारा में जो अल्टीमेटली आप धारा गिराते हैं, उसका प्रभाव सीमंत मर्म और अन्य मर्मों पर, सिर के मर्मों पर उच्चारण से ही उसका प्रभाव मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भगवान है, ये ईश्वर हैं, आपके सिर में, आपके मर्म बिंदुओं पे स्थित प्राण ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे आप शिव कहें, आप जिसे आप लक्ष्मी कहें, जिसे आप सरस्वती कहें, आप किसी भी नाम से दें, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी इज द मेन थिंग, वी आर द पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक एनर्जी एंड मेन एनर्जी इज पार्ट। और एनर्जी जहां रिसाइड करती है वो प्राणायतन कहेंगे। जैसे अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने भी 10 प्राणायतन बताए हैं जो आपने पढ़ा होगा। तो ये प्राणायतन विशेष रूप से, यानी कि हम कहते हैं कि भगवान भी किसी विशेष स्थान पे रहते हैं, हालांकि वो सर्वत्र विद्यमान, लेकिन आपको दर्शन करने तो मंदिर में जाना पड़ेगा ना। आपको अगर रामचंद्र जी के दर्शन करने तो अयोध्या जाना पड़ेगा, अगर आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कहें तो हमारे सिर के सबसे बड़े भगवान बैठते हैं अधिपति मर्म,
और 5 उनको सहयोग देने वाले जो भगवान हैं वो सीमंत मर्म पर बैठते हैं। ऐसा कहीं आपको मिलेगा, दिस इज माय कंसेप्ट। मैं इस बात को ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ये भगवान, यदि आप भगवान के पास जाएंगे और भगवान के पास याचना करेंगे तो भगवान आपको लाभ देंगे, और यदि आप भगवान के पास जाएंगे और गलत तरीके से आप आप गलत तरीके से उससे लाभ लेना चाहेंगे तो वो नुकसान भी करेंगे, और वही मारियंती मरमाणी में बदल जाएंगे, मरणम कारित्वातिथि मरमाणी में बदल जाएंगे। तो यही ये बिंदु थे। तो मैंने आपको अभी 6 बिंदु बताए। पहला अधिपति और 5 उसके आसपास के सीमंत मर्म। ये बहुत कॉमन है, जब हम बाल उतारते हैं तो ये हिस्सा छोड़ देते हैं, जब कपाल क्रिया करते हैं तो देखा होगा आपने, उस वक्त भी सांकेतिक रूप से जो है वो हम ब्रह्मरंध्र को एक प्रकार से सांकेतिक रूप से हम छिद्र को करते हैं, ताकि प्राण जो है मानते हैं कि वहां से निकला तो अच्छा होता है। तो ये हमने सिर के आपको मर्म बनाए। अब हम देखिए आगे, कितनी बड़ी बात है। आपने प्राइम मिनिस्टर देख लिया, आपने टॉप मिनिस्टर्स देख लिए, अब आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन को लाने वाले मिनिस्टर्स भी हैं यहाँ पे, उनका नाम है विधुर मर्म। विधुर मर्म आपने देखा होगा, हम जनेऊ पहनते हैं, यहाँ पे बांध लेते हैं जनेऊ को। क्या लॉजिक है इसका? इसका बिल्कुल लॉजिक है। ये लॉजिक हमारे विधुर मर्म से जुड़ता है। यदि आप गौर करें तो ये मैस्टॉइड प्रोसेस है। आप इसको देखिए कान के पीछे, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज नोन एज द मैस्टॉइड प्रोसेस। What you have to do? You have to just put your thumb on this mastoid process and just stimulate it like this. करिए आप इसको, आप 5 बार करिए, और ये विधुर मर्म है। इसको कहते हैं, ये वैकल्पिक मर्म है। यदि आप कलरी वालों को देखिए, कलरी वाले क्या करते हैं, इसी पर इंजरी करते हैं, आघात करते हैं और आपका बैलेंस बिगाड़ देते हैं, आप गिर जाते हैं। यानी ये वैकल्पिक मर्म है, ये विकलता करते हैं। लेकिन यदि इन्हीं भगवान को आप सही ढंग से स्टिमुलेट करते हैं, उपचारित करते हैं, उनको जगाते हैं, यही भगवान आपको सुनने की क्षमता आपकी बढ़ाते हैं। आपके जो हियरिंग प्रॉब्लम है, ऑडिटरी सेंसेस को ये बढ़ाते हैं। तो ये ऑडिटरी सेंसेस को बढ़ाने वाला मर्म बिंदु है। ये 5 जो मैंने आपको बताए, ये गवर्नेंस के पॉइंट्स हैं, जो आपकी बॉडी को गवर्न करते हैं, जिनमें सबसे टॉप का जो पॉइंट है, जिसे मास्टर पॉइंट कहते हैं, वो पॉइंट अधिपति मर्म है। तो अधिपति भी जाना आपने, सीमंत भी जाना आपने विधुर भी जान लिया। अब आपको बताता हूं मैं एक ऐसा, भाई सब लोग रह रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह तो जाएंगे ना जहाँ पे एक उनको सुकून मिले, एक शांति मिले। जैसे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो ऐसे ही टेम्पल रीजन बताया गया। इस रीजन को, टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर, यानी टेम्पल रीजन। अब आप देखिए, मैं अभी स्लाइड बनाया था, मैंने सारे चित्र रखे थे, इत्तेफाक से वो पीपीटी नहीं आ पाई, पर कोई बात नहीं, मैं खुद में ही अपने आप में ही एक पीपीटी हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है पीपीटी की। तो ये संघ का एरिया है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको याद होगा 90 के दशक में अवनीश जी ने एक वीडियो शेयर किया था कैसेट्स का। उस जमाने में कैसेट्स हुआ करते थे, और उस जमाने में क्रिकेट भी ब्लैक एंड व्हाइट उस पे गेम्स देखे जाते थे। और आपको शायद याद होगा, रमन लांबा नाम का एक खिलाड़ी, इसको बॉल लगी थी यहाँ पे, और इस बॉल को यहाँ लगने से, हिट होने से वो रमन लांबा की मौत हो गई थी। तो ये शंख मर्म है, यानी कहा गया ध्रुवो अंतरो रूपरी कर्ण ललाटो मध्य शंखो तत्र सद्योपरणम, यानी कि भौं के अंत में और कर्ण और ललाट के मध्य में जो मर्म बिंदु है उसका नाम है शंख मर्म। और वो कैसा है, वो सद्यो मरणम है, ये बताया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया, नाम छुपा दिया गया वहां पर। ये मर्म आपको आपकी अपान वायु की जो प्रतिलोम गति है उसको अनुलोम गति में बदल सकता है। ये मर्म आपकी डाइजेशन को ठीक कर सकता है, आपकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, या आपके टेक्टाइल सेंसेशन को ठीक कर सकता है। तो इसको लोकेट कैसे करते हैं, कहा ध्रुवो अंतरे रूपरी कर्ण ललाटो मध्य, यानी यहाँ से यहाँ आप मुझे देख पा रहे होंगे शायद, यहाँ से यहाँ का इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट आता है। दिस इज द सेंटर पॉइंट। आप जरा करके देखिए, चतुर्वेद तिवारी साहब, देखिए आप बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। मुझे आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो दिस इज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड शंख मर्म। देखिए, जब आपको हेडेक होता है, आप कुछ नहीं करना है मीनाक्षी जी, आप ये पॉइंट्स देखिए, और इस पॉइंट को आपने प्रेस करना है, रिलीज करना है। यू हैव टू प्रेस, यू हैव टू रिलीज, यू हैव टू प्रेस, यू हैव टू रिलीज 5 to 8 times. If you are healthy, you have to press and release 5 to 8 times. And if you are suffering from any type of ailments, then you have to stimulate 15 to 18 times. And the 0.8 second will be the one frequency. यानी 0.8 second का आपको एक साइकिल होगा जो आपको देना है, वो कार्डिक साइकिल होता है। तो ये शंख मर्म है। कहाँ कहाँ काम करता है, सिर दर्द में, माइग्रेन में, टेक्टाइल सेंसेशन प्रॉब्लम हो जाए, यदि आपको सिर दर्द है बहुत ज्यादा, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैसेस डिस्टेंशन है, इन सभी कारणों से अक्सर सिर दर्द होता है, वहां पर ये मर्म बिंदु काम करता है।
इसके बाद अगला मर्म देखते हैं। चलो मैं आपको अगर 5-7 मर्म बिंदु भी बता दिया तो ये मेरा ये लेक्चर सफल हो जाएगा और शायद प्रायोगिक लेक्चर होगा ये, तो मैं आपको जो दिखा पा रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए जहाँ पे आपकी भौं की एंड है, जहाँ पे आपका भौं जो है एंड कर रहा है, देखो आप ये पॉइंट गड्ढा है, इसको फील करो आप। दिस इज कॉल्ड अपांग, इसको बोलते हैं अपांग। ये अपांग मर्म है और ये अपांग मर्म, ये इधर का अपांग मर्म, ये दोनों तरफ का अपांग मर्म। आप प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो। आप देखा होगा यहाँ पे एक पल्सेशन आपको फील होती है। यहाँ पे आप दबाएंगे इन मर्म बिंदु पर, भगवान है यहाँ पे, वो बता रहे हैं आपको, हल्की सी वेदना भी होगी, हल्का सा पल्सेशन भी फील होगा। तो ये आपके जो आपकी जो आई साइट है, जो आपकी विजन है, जो आपका रिफ्रैक्शन है, इसकी पावर्स को हमारे आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनको आजकल बहुत ज्यादा गैजेट्स के एक्सपोजर के कारण बहुत ज्यादा स्पेक्टिकल्स बहुत कम उम्र में ही चढ़ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव एरर्स को कम करने में ये मर्म बिंदु जो अपांग मर्म कहलाता है, ये बेहतरीन काम करता है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय मैं 1 घंटे में इसको समाप्त करूंगा और शायद मुझे लगता है कि 8:39 हो चुका है, तो मैं 20-1 मिनट और मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप देखिए तो आपका एक ग्लैबुला है जहां पर आप टीका लगाते हैं। तो ग्लैबुला पे जहां आप टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं आप, वहां पे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं, वैसे अगर योग के हिसाब से देखा जाए तो ये स्थान आज्ञा चक्र का है और इस पर स्थपनी मर्म स्थित होता है। कैसे स्टिमुलेट करते हैं? 2 तरीके हैं। आइदर यू कैन स्टिमुलेट बाय दिस वे, ये रिकॉल करता है, ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, ये आपको कोई चीज भूल रहे हो तो उसको याद कराता है। इसके अलावा ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और जो 4 और नाड़ियां हैं, यानी कि पायस्विनी, शंखिनी, आपको 2 और नाड़ियां हैं, 6 नाड़ियां होती हैं, मैं अभी सभी के नाम नहीं लूंगा यहाँ, वो सारी नाड़ियों का ये मिलन स्थल है, इसको बोलते हैं स्थपनी मर्म। और कहते हैं कि यदि ये मर्म यानी कि यदि सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुल जाए तो आपके अंदर थर्ड आई आपका जग जाता है और आप दूसरे के अंदर भी आप झांक के देख सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। और नाड़ी विज्ञान में इसे गुरु नाड़ी कहते हैं। आप गुरुत्व, इस तरह की गुरुत्व को प्राप्त होते हैं कि आप दूसरे की नाड़ी को भी देख सकते हैं। तो ये थर्ड आई की पोजीशन है, इसको बोलते हैं हम स्थपनी मर्म। कैसे स्टिमुलेट करेंगे? 2 तरीका है, या आइदर यू कैन डू इट इन दिस वे, आप ऐसे हाथ को इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, ये इस प्रकार से आप मुट्ठी बना लीजिए और इस प्रकार से आप इसको ये इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। यू कैन स्टिमुलेट इन दिस वे, दिस इज द वे फॉर स्टिमुलेशन ऑफ दिस स्थपनी मर्म। आप स्थपनी मर्म को इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये आपको बहुत रिलैक्स करता है, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ये आपके रिकॉलिंग पावर को बढ़ाता है। यानी कभी कभी आप भूल जाते हैं किसी चीज को, अचानक से आप स्वतः आप ऐसा करने लगते हैं, ये आपका नेचुरल एक्शन होता है। हम नेचुरल एक्शन से ही मर्म बिंदुओं को कई बार उत्प्रेरित करते हैं, हमें उसे पता ही नहीं होता। हम पेन को ऐसे करते हैं, हम रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। ये ग्लैबुला में ठीक दोनों आईब्रोज के बीच में जो सेंटर पे पॉइंट है वो स्थपनी मर्म है। देखिए हम लोगों के यहाँ टीका लगाने का विधान, चंदन लगाने का विधान, ये सारा वैज्ञानिक है, हम समझ नहीं पा रहे थे उसको, तो ये इस प्रकार से हम अपने स्थपनी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। अब हम अगला मर्म के बारे में बताते हैं आपको। कहते हैं कि नासा ही सिरसो द्वारा, यानी अब आप देखिए राजा से मिलने जाएंगे आप, तो आपको महल में तो घुसना पड़ेगा, तो ऊपर राजा साहब बैठे हैं और 5 उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, और इधर से आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, ये आपका दूरदर्शन भी है जो आप सब कुछ दिखा रहा है आपको। लेकिन क्या राजा के यहाँ वैसे ही चले जाएंगे? द्वार से तो गुजरना पड़ेगा ना। वो द्वार है नासा ही सिरसो द्वारा, यानी कि ये जो है महल में जाने का, यानी सिर अगर महल मान ले तो उसके जाने का रास्ता जो है वो यहाँ से नासा से होता है। और नासा पे यहाँ पे जो मर्म है, यानी जो आपकी कनिनक संधि पर, नासिका पर जो बड़ा स्थान लेकर के जो मर्म बिंदु है, जिसे श्रृंगाटक कहते हैं, जिस सिंघाड़े की तरह की जो अस्थि होती है, जो लोग पूरब में रहते हैं उन्होंने सिंघाड़े का फल देखा होगा। सिंघाड़े के फल में 4 कांटे होते हैं, 2 एंटीरियरली और 2 पोस्टीरियरली दिखते हैं। तो पोस्टीरियरली या सॉफ्ट पैलेट से कनेक्ट करता है और एंटीरियरली ये नाक के लगभग 1/3 पार्ट पूरा करके टच करता है। तो कैसे स्टिमुलेट करेंगे? ये मर्म 4 प्रकार के सेंसेस को कंट्रोल करता है। आपके सेंस ऑफ स्मेल, आपके सेंस ऑफ टेस्ट, आपके सेंस ऑफ हियरिंग और आपके सेंस ऑफ जो है वो साइट, यानी देखना, आपका सुनना, आपका सूंघना, आपका चखना, ये 4 चीजें इससे कंट्रोल होती है। बताइए कितना बढ़िया पॉइंट दिया आपको। यानी आप सूंघने में भी बढ़िया, चखने में भी बढ़िया, देखने में भी बढ़िया, सुनने में भी बढ़िया। और आज के समय में देखिए कोविड-19 की सिचुएशंस में जो वायरस का एंट्री पॉइंट है वो नाक से ही तो है, वो नाक से ही जाता है। तो यदि नाक में ही आपको उसको रोक दिया जाए
तो वायरस कैसे जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। अगर आप देखें तो उसके बहुत प्राइमरी लक्षण जो मिल रहे हैं वो लोगों में कई बार एनोस्मिया हो रहा है, गंध ज्ञान का अभाव हो रहा है, लोगों में जो है प्रारंभिक जो लक्षण मिल रहे हैं वो श्रृंगाटिक मर्म के आघात के लक्षण मिल रहे हैं। तो आप भगवान को जगाएं। श्रृंगाटिक मर्म को स्टिमुलेट करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं करना है आपने। आप इस प्रकार से अपने फिंगर को यहाँ पे लगाएं, इंटरनल जो कलीनक संधि है, और इसको प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, दबाइए अंदर की तरफ। ये बहुत सारे लेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से लेकर के आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी टेस्ट से, जो आपकी स्मेल से, जो आपकी हियरिंग से, जो आपकी सेंस ऑफ साइट से कनेक्टेड है, ये इसको ठीक करता है। इतना बढ़िया अद्भुत मर्म ये श्रृंगाटक मर्म भगवान ने दिया हमको हमारे शरीर में। हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, हम जानते ही नहीं है उसके बारे में। कहते हैं ना कि घट घट हम मंदिर मंदिर हम घूम रहे हैं और हमारे सिर में हमारे शरीर में ही सारे भगवान हैं। जब आप श्रृंगाटक मर्म यानी राजमहल में एंट्री का गेट दिया आपको, जहां से सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, ये चारों प्रकार के सेंसेस कनेक्ट होते हैं। तो भाई साहब, भगवान ने आपको महल में जाने का रास्ता दिया तो द्वारपाल छोड़ देंगे क्या? उन्होंने द्वारपाल भी बिठाया आपके लिए, आपको पता ही नहीं है। आपकी नासिका के नीचे 2 फणामर्म नाम के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाया, जो आपको दिख रहे हैं। ईड़ा और पिंगला नाम की नाड़ियां जहां से आप श्वसन लेते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा कि 90 मिनट्स के बाद आपका सुर बदल जाता है। आप कभी बाएं सुर से श्वसन करते हैं, फिर आप दाएं सुर से श्वसन करते हैं। तो वहां पर आपको चेक करने के लिए आप ऐसे ही मिल लेंगे, आप ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएंगे, आपको गार्ड से पहले चेक मिलना होगा। वो गार्ड आपको यहाँ बिठा रखा दो, उसका नाम है फणामर्म। सुश्रुत को यदि यही बताना था कि फणामर्म वैकल्पिक मर्म है, इसके आघात पर गंध नाश हो जाता है, तो नाम फणा देने की क्या जरूरत थी? फणा का अर्थ होता है सरपेंट्स हेड, फन निकालने वाला। तो यहाँ क्यों बताया कि 2 फन निकालने वाले बैठे हैं? इसीलिए बैठे कि अगर आपका मकसद सही है तो आपकी एंट्री होगी, और यदि आपका मकसद गलत है तो आप वहीं से बाहर कर दिए जाओगे। ये 2 गेट कीपर्स यहाँ बिठाए गए, इनका नाम फणामर्म है। और आज देखिए, आज जो आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी उसमें क्या बताया है? यू हैव टू अप्लाई द प्रतिमर्श नस्य इन दिस नेजल रीजन, यहाँ पे अप्लाई करना है। और जो नस्य का कॉन्सेप्ट है वो फणामर्म और श्रृंगाटक मर्म को स्टिमुलेट करके होता है। तो कैसे स्टिमुलेट करेंगे इस द्वारपाल को जो हमारे नाक के नीचे बैठा हुआ है, जो रोकता है इस प्रकार के विषाणुओं के संक्रमण को? आपको पता होगा millions of viruses and bacteria are present in our atmosphere, but they don't infect us. Why? Because our body's own defense system, God has given the gatekeepers, the gatekeepers, भगवान ने सब कुछ दिया है। तो दिक्कत क्या है? ये स्थिति ये है कि ईश्वर ने हमें उन सभी शक्तियों से योग्य बनाया है, लेकिन कमी हम में है, हम उस अंधेरे घर में हैं। एक ऐसा अंधेरा घर, मैंने वो डायग्राम बनाया था, वो शायद पीपीटी नहीं आया, पर मैं आपको अपनी नजरों से दिखाता हूँ। एक ऐसा अंधेरा घर जिसमें आपको छोड़ दिया गया, वहां बिजली भी है, वहां स्विच भी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका स्विच कहाँ है। तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप भटकेंगे। आप अंधेरे में कभी पंखे का स्विच दबाएंगे, कभी एसी का स्विच दबाएंगे, और आप सही उपकरण नहीं चला पाएंगे। ऐसे ही इस शरीर में ईश्वर ने प्राण शक्ति की ऊर्जा के स्विचेस दिए, लेकिन हमने उन स्विचेस को नहीं जाना, हमने उन स्विचेस को नहीं समझा। जब आप उन स्विचेस को समझेंगे तो आपका ईश्वर के प्रति और अधिक विश्वास बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो इहम शरीर खलु धर्म साधनम, ये हमारा शरीर ही मंदिर है, और इस शरीर में ही सारे वो चीज है जो हमें उस सुख की अनुभूति करा सकते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य में छुपा हुआ है। तो ये फणामर्म है। तो कैसे स्टिमुलेट करेंगे? स्मॉल फिंगर्स, यू हैव टू जस्ट पुट योर स्मॉल फिंगर हियर एंड जस्ट स्टिमुलेट। दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। कहां से आएगा कोरोना? कोई कोरोना नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपका गेटकीपर जगा हुआ है। क्योंकि आप गार्ड को सो जाएगा तो सो जाएगा भैया, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड सो जाएगा तो कोई भी जाएगा अंदर, फिर तो कोरोना भी जाएगा, कोई भी जाएगा। गार्ड को जगाओ ना, ये गार्ड है आपका। स्टिमुलेट, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ये दे रखा है। भगवान ने भी कहा जगाना पड़ता है उनको, भगवान सो जाते हैं, जगाइए उनको, आप उपचारित करिए, वो जगेंगे, आपको सारी एक्टिविटी, आपको एक्टिवली वो मदद करेंगे। तो ये आपका फणामर्म है। तो मैंने आपको अधिपति बताया, मैंने आपको सीमंत बताया, मैंने आपको विधुर बताया, मैंने आपको शंख बताया, मैंने आपको अपांग बताया, मैंने आपको स्थपनी बताया, मैंने आपको श्रृंगाटक बताया, मैंने आपको फणा बताया। तो आप पूछेंगे कि सर ये सिर के तो सारे मंत्र बता दिए आपने, यानी आपने नई दिल्ली पूरा घुमा दिया, प्रधानमंत्री का कार्यालय भी दिखा दिया, उसके सारे मिनिस्टर्स दिखा दिए, दूरदर्शन का केंद्र भी दिखा दिया आपने, और हमको वहां का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी दिखा दिया,
और अरविंद केजरीवाल भी दिखा दिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो श्रृंगाटक मर्म पर बैठे हैं, और दिल्ली का बॉर्डर शंख मर्म भी दिखा दिया, घोड़ा मर्म भी दिखा दिया, जहां से आप एंट्री करते हैं। तो आइए नीचे आते हैं। नीचे इसके खतरनाक जो पॉइंट है ये गर्दन पे है, इनको कहते हैं स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए। गर्दन आपको पता है कैरोटिड और जुगुलर वेन्स का स्थान है। कभी कभी आप यहाँ पे इस प्रकार से मसाज करते हैं तो यहाँ पे नीला, मन्या और मातृका और सिराएं होती है। तो एक प्रकार से ऐसे मर्म बिंदु हैं जिनको डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलेट करने से खतरे होते हैं। तो इसके लिए भी कुछ तरीके इजाद किए गए हैं, जिसमें दो टेक्निक है, एक पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक और एक नेगेटिव प्रेशर टेक्निक। देखिए, हम लोग पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं, हमने कभी समझा ही नहीं क्यों बजाते हैं शंख। हमने तो सोचा कि भगवान सोए में जगाने के लिए हम शंख बजा रहे हैं। अरे जगाने के लिए बजा तो रही हैं, पर अपने गर्दन के मर्मों को जगाने के लिए, जो गर्दन में हमारे नीला, मन्या, मातृका और सिराएं में भगवान बैठे हैं, उनको जगाने के लिए हम अपने माउथ पर पूरा प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं जरा देख लीजिए आप। जरा आप पूरे अपने मुंह को फुलाइए, जैसे आप शंख बजाते हैं। लुक एट दिस पॉइंट। तो इसीलिए शंख बजाना का हमारे यहाँ विधान था। हम जिसको सोचते हैं कि ये केवल और केवल ऐसे ही एक विधि है आवाज निकालने की, घर में शुद्धि लाने की, वो तो है ही। इसके अलावा ये गर्दन के मर्मों को स्टिमुलेट करती है। गर्दन के मर्म आपके सीधे सीधे विशुद्धि चक्र से जुड़ते हैं, आपके उदान वायु से जुड़ते हैं, आपके बोलने, आपके गायन, आपके भाषण, ये सभी वाक सौष्ठव, ये सारी चीजें गर्दन के मर्मों से जुड़ती है। तो ये नीला और मन्या और मातृका और सिराओं को स्टिमुलेट करने के लिए पॉजिटिव प्रेशर टेक्निक, और दूसरा एक नेगेटिव प्रेशर टेक्निक। नेगेटिव प्रेशर टेक्निक जो है वो सिंहासन से ली हुई, जिसमें आप जीभ को बाहर निकालते हैं। आप जितना चाहें जीभ को बाहर निकाल लें, और ऐसे करते हैं तो भी आपकी ये गर्दन के मर्म स्टिमुलेट होते हैं। यहाँ तक कि खेचरी मुद्रा की जब बात की जाती है तो जीभ को इतना बाहर निकालते थे पहले हमारे योगी लोग कि वो यहाँ स्थपनी मर्म तक पहुंचा देते थे। मुझे तो आज तक दिखे नहीं ऐसे, हाँ, लेकिन सॉफ्ट पैलेट तक टच करके खेचरी मुद्रा लगा के श्रृंगाटक मर्म का स्टिमुलेशन जरूर समझ में आता है। ये गर्दन के मर्म है। तो ये मर्म मैंने आपको बताया, ये हमारे शरीर के हेडक्वार्टर्स हैं, यानी नई दिल्ली है। तो हमारा शरीर पूरा क्षेत्र है। प्राइम मिनिस्टर, ऑल द top ministers, the information and center, the local ministers also, as well as the sensory total functions, as well the guard. I have already explained all these points, and also the points of the neck region. चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। यदि आपके पास जानने की इच्छा है तो मैं आपको बता सकता हूँ। सीमंत दोबारा बता दीजिए। दिस इज द वे ऑफ द सचिन जी। सचिन जी ने चैट बॉक्स में पूछा है, तो इस प्रकार से आप सीमंत दबा सकते हैं। देखो, हाइपोथिंगर एमिनेंस यहाँ रखो, ये उंगलियां यहाँ रखो, ये पीछे, ये देखो लैम्ब्रॉइडल पे रखो। ये है तरीका। देख लो, आपके सवाल जो भी आ रहे हैं मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। गजब, अरे गजब नहीं है तो अजब गजब रोज ही होता है यार, ये तो हमें आदत है गजब की। हमारे लेक्चर्स में पीपीटी ना चले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। पीपीटी चलती तो आपको और आनंद आता। वो चित्र दिखता, बख्तियार खिलजी दिखाता, नालंदा दिखाता, आपको थोड़ा आपको आनंद आया था, लेकिन आनंद हमने वैसे ही दिला दिया आपको। अब आइए, अब आप कहेंगे कि भैया गर्दन वर्दन तो पहुंच गए सर, आप अब थोड़ा नीचे उतरते हैं। अब दिल्ली से नीचे तो आएंगे तो यूपी तो मिलेगा ना आपको। आप उत्तर प्रदेश का भ्रमण कराते हैं आपको भी। दिल्ली देख लिया आपने, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय देख लिया, उसके टॉप मिनिस्टर्स देख लिया आपने। ये कहीं भाई साहब इसको किसी किताब में मत ढूंढना। दिस इज माय ओन कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भैया नमस्कार, कोई बात नहीं। दिस इज माय कंसेप्ट। मैं किसी को अपना कॉन्सेप्ट थोपता नहीं हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें भगवान रहते हैं बस, और ये मेरा कंसेप्ट है, ये मेरा सोचना है। ईश्वर का निवास हमारे शरीर में ही है। तो गर्दन, गर्दन के बाद आप अंश पे आ जाइए। अंश, अंश कंधा, देखिए नाम दिया उसका अंश मर्म, और कंधे पे आजकल कितने लोग प्रॉब्लम में बैठे हैं। देखिए, जब भी हम मर्म बिंदु का आच्छादन करते हैं ना, याद करिएगा जो लोग अंगन्यास करते हैं तो अंश मर्म को टच करते हैं। ऐसे करते ही नहीं करते हैं भाई साहब मिश्रा जी, करते हैं कि नहीं करते हैं? अंगन्यास में सामने दिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ, अंगन्यास में हम अपने अंश मर्म को टच करते हैं। आप देखिएगा पंडित जी या यज्ञ में या जहाँ पे बैठते हैं, वेदों वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो ऐसे ऐसे अपने अंश मर्म को टच करते हैं। क्यों करते हैं वो अंश मर्म को टच? क्योंकि यहाँ भगवान का निवास है यहाँ पे, इसीलिए करते हैं। तो भगवान सोए हुए हैं ना, उसको जगाइए ना आप रोज सुबह। इसीलिए स्वमर्म चिकित्सा कहा जाता है कि स्वमर्म चिकित्सा रोगी के रोग का निवारण के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण भी करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में स्वमर्म चिकित्सा का अभ्यास करिए। आप मेरी तरह से रात के 9 बजे भी इसी तरह एक्सटेम्पोर भाषण देंगे, जब पीपीटी नहीं चलेगा तब भी, कोई आपको थकान नहीं होगी। जबकि मैं 4 बैचेस पढ़ा चुका हूँ, 3 घंटे तक पढ़ा के आया हूँ, मुझे आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं थका हुआ हूँ। तो अंश मर्म कैसे दबाना है आपने, देखिए
दिस इज द वे। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर आप ये सीख लिया ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आप गर्दन के दर्द जैसी प्रॉब्लम्स कई लोगों के आप ठीक से कर सकते हैं। प्राणिनाम अरतिनासनम, आपने कुछ नहीं करना है। दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, यू जस्ट पुट योर इंडेक्स फिंगर एट द जंक्शन ऑफ दिस नेक एज वेल एज द शोल्डर। ये आप इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे पुश करिए, देखिए दिख रहा होगा आपको। और ये जो मिडिल फिंगर जहाँ पे आया, जरा दबा के देखिए उस पॉइंट को, दबाइए उसको, जरा उसका आनंद लीजिए, क्या आपको पेन फील हो रहा है वहां पे। इंडेक्स फिंगर को आप अपने गर्दन और कंधे के जंक्शन पे रखिए और मिडिल फिंगर जहाँ पे आ रहा है उस पॉइंट को आप जरा सा दबाइए। क्या आपको कुछ पता चल रहा है? बताइए चैट बॉक्स में, बताइए, आर यू गेटिंग समथिंग? क्या लग रहा है आपको? कुछ 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 अजीब सा नजर आ रहे हैं वहां पे? क्या नजर आ रहा है सचिन जी, बताइए। गेन हो रहा है, तो जब पेन होगा तभी गेन होगा। No pain, no gain. This is a fundamental principle. If you are getting pain, then only you will gain. Always remember, this is the fundamental principle of life. तो pain और gain, pain में ही gain छिपा हुआ है। तो ये कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट है और ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। महिलाओं में बाईं तरफ का पहले अंशमर्म दबाना होता है और पुरुषों में दाईं तरफ का। इसका सिद्धांत पूछेंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा, अभी छोड़ दीजिए उसको। ये मैं पढ़ाता हूँ पूरे 1 महीने, पूरे 1 महीने बिगिनर्स और एडवांस। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 घंटे में पूरा मर्म आपको बताऊं। ये इतनी बड़ी साइंस है कि मैं चाहूं तो 6 महीने पढ़ा दूं तब भी कम पड़ जाएगा। ये दिस इज अ कंप्लीट एलैबोरेटिव साइंस एंड आई कैन टॉक फुल डे विद न्यू कांसेप्ट्स। सो बट यू लिसन वेरी मच केयरफुली। आप बड़े आराम से सुनते रहेंगे बिना आप पीपीटी के। तो देखिए अभी कुछ नहीं, गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हाथ नहीं जाता है ऊपर। ऐसे बहुत सारे ऐसे रोगी मिलेंगे जो ऊपर हाथ नहीं ले जा पाते हैं, आपके आसपास मिल जाएंगे, आप ही मिल जाएंगे। ऐसे बहुत कॉमन है आजकल, लैपटॉप पे लगे हुए जब से लॉकडाउन लगा हुआ है लोग। नहीं, जब किसी और को देना हो तो उसका भी तरीका है, उसका तरीका पीछे से जाओगे, है ना। सुशील बैनर्जी रांची से हैं आप तो आप मेरे साथ पढ़ते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? मैंने तो बताया है आपको कि पीछे की तरफ अंगूठे से आप दबाएंगे ऐसे बैक साइड से, और खुद करना है। दिस इज द वे, यू हैव टू स्टिमुलेट इन दिस वे एंड यू हैव टू स्टिमुलेट इन दिस वे। इस प्रकार से आप मिडिल फिंगर से स्टिमुलेट करेंगे। और हाँ, कमलजीत कौर जी कह रहे हैं सर हमने आपसे सीख अंशमर्म स्टिमुलेशन कर बहुत से लोगों का शोल्डर पेन ठीक किया है, तो बहुत बड़ा काम किया है, यही प्राणायाम अरतिनासनम है। और आज मेरी इस क्लास से अगर 4 लोग अगर सीख करके किसी कंधे के दर्द को मरीज को ठीक करते हैं तो यही सबसे बड़ी विद्या है। और इस विद्या का कमर्शियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम अरतिनासनम कहा गया है कि इसका उद्देश्य आपका सही होना चाहिए और तभी इससे लाभ मिलता है, क्योंकि ये ईश्वर से जुड़ी हुई विद्या है। दिस इज अ स्पिरिचुअल साइंस विच डायरेक्टली कनेक्ट यू विद द गॉड, as you are just stimulating the points where the God resides. I just believe in that God resides in your body and you only have to awaken that God कहीं बाहर नहीं है। तो ये अंशमर्म है, तो इस अंशमर्म को दबाइए। इसी प्रकार आप अंश से नीचे आएंगे, बहुत जल्दी में बताता हूँ। तो आप शोल्डर ज्वाइंट से 4 अंगुल में नीचे आएंगे तो ये आपके पूरी मर्म है। कितना बढ़िया नाम दिया है, उर्वी। लगता है किसी महिला का नाम होगा उर्वी। ऐसे नाम देने थे तो बताने की जरूरत क्या थी कि ये मारियणी मरमानी है। मीनाक्षी जी, आपने पहला सवाल पूछा था, ये उर्वी है। उर्वी का अर्थ बावी मर्म भी कहते हैं इसको आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए। यू जस्ट ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम दिस मर्मा पॉइंट, यू कैन गेट द ऑर्गन्स वेयर इट विल बी इफेक्टिव। दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, यानी जिनको फेफड़े की तकलीफ है, जिनको सांस की तकलीफ है, जिनको हार्ट की तकलीफ है। आज कोविड-19 में जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो अधिकांश लोग ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। तो वहां पर this murmur is very effective. How to stimulate? Just put your 4 fingers here and just stimulate with your thumb 5 to 8 times. If you are healthy, यदि आप स्वस्थ हैं तो 5 से 8 बार, रोगी है तो 15 से 18 बार दबाना है, छोड़ना है। और इसके साथ ब्रीथ का भी ध्यान रखना है। When you press, you exhale and you release, then you inhale. This is a concept. This is a separate concept. I will not explain in this small lecture. यहाँ से 4 अंगुल नीचे जाएंगे या एल्बो जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर आएंगे तो आपको दूसरी मर्म मिलती है, इसका नाम है आणी मर्म। ये आणी है, ये आणी मर्म भी जबरदस्त है। यहाँ से अगर आप वर्चुअल लाइन ड्रॉ करें तो आपके लिवर, स्प्लीन और लंग्स के लोअर पार्ट को कनेक्ट करती है, यानी पूरा लंग्स का एरिया कवर हो गया। बताइए, फेफड़े दुरुस्त, कंधे दुरुस्त, सिर का पार्ट दुरुस्त। क्यों नहीं करते हैं इसको भाई? क्या बुरा है इसको करने में बिना पैसा? दिस इज अ नॉन इन्वेजिव, नॉन मेडिसिनल, नॉन एडवर्स इफेक्टिव and completely safe science. Then why we are not applying this? Yes, we are waiting that some Western people will come and they give this knowledge, then we only adapt. This is our
ये हमारी दुर्भाग्य है कि जो हमारे पास है हम उन चीजों को दूसरों की तरफ इंतजार करते हैं, और जब दूसरे यही चीज बताएंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ वैदिक संहिता में हजारों साल से किया जा रहा है, तो ये हमारे आणिमर में। इसके बाद देखिए, इसके बाद बताते हैं कुरपर। बहुत बढ़िया नाम है कुरपर, कुरपर संधि, इसका नाम है कुरपर संधि। इसको बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट। जरा यहाँ पे मालिश करके देखिए कितना आनंद आता है। ऐसा पॉइंट है मेरे भाई डॉक्टर, 100 लोग हैं यहाँ पे जॉइंट्स, ये जो है ना पूरा का पूरा, आजकल वेट वजन बढ़ना कितनी समस्या है, महिलाएं हैं पुरुष हैं सबका वजन बढ़ रहा है भाई साहब, वजन बढ़ रहा है, वेट, लोग जिम बंद हो गए हैं लोग। हाँ, रेखा सिंह जी बता रही है मुंबई से कि मर्मा स्टिमुलेशन सियाटिका पेन भी ठीक किया हमने। अरे सब करोगे आप, चिंता मत करो, ये अद्भुत विज्ञान है, आपने सीखा है ना। तो ये देखिए कुरपर, कुरपर को कैसे करते हैं स्टिमुलेट, तो आप एनाटॉमी पढ़ा होगा आपने, जिन्होंने तो पता होगा। ये साइड जो है इसको बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल, और इस साइड को बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल। 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, और ये एल्बो ज्वाइंट है हमारी, और ये एल्बो ज्वाइंट के 2 एपिकॉन्डाइल है। मैं आपको सरल तरीके बताता हूँ, कोई कठिन तरीका नहीं, अभी सीख जाओगे आप। ये जो आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल है, इससे आप एक अंगुल नीचे आ जाओ, एक अंगुल नीचे आ जाओ आप, और इसको प्रेस करो, दिस इज द पॉइंट। इसको बोलते हैं आभ्यंतर कुरपर, इसको बोलते हैं आभ्यंतर कुरपर। और लैटरल एपिकॉन्डाइल से एक अंगुल नीचे आ जाओ तो ये बाह्य कुरपर है। दबाएंगे कैसे, तो आप अंगूठे से दबाइए इसको, आभ्यंतर कुरपर। दबा के जरा देखिए ना, अभी आनंद आ जाएगा आपको। सांच को आज क्या, मैं तो कहता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 6 months if you take the diet control, then weight, your weight should be managed within 10 kg। 10 किलो वजन कम इससे होता है आराम से, बशर्ते आप अपना डाइट कंट्रोल भी रखें। ये कुरपर है, क्यों, कैसे करता है, इस मेटाबॉलिक, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। कैसे, चलिए आप कुरपर मन को देखिए। अब जरा आपको मैं वर्चुअल लाइन दिखाता हूँ, आप जरा खड़े होकर देख लीजिए अपना कुरपर संधि के अलाइनमेंट में कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं शरीर के। जरा एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करके तो देखिए कौन कौन से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपका लिवर आ रहा है, राइट कुरपर के अलाइनमेंट में आपका लिवर आ रहा है, राइट कुरपर के अलाइनमेंट में आपका गॉल ब्लैडर आ रहा है, लेफ्ट कुरपर के अलाइनमेंट में आपका स्प्लीन आ रहा है, लेफ्ट कुरपर के अलाइनमेंट में आपका पैंक्रियाज आ रहा है। अब आपका लिवर दुरुस्त है, आपका गॉल ब्लैडर सही काम कर रहा है, आपका स्प्लीन सही काम कर रहा है, आपका पैंक्रियाज सही काम कर रहा है, आपका स्टमक का पार्ट सही काम कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपका मेटाबॉलिज्म कैसे नहीं ठीक होगा? जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, लाइक ओबेसिटी, लाइक हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें मैनेज होती है इससे, बशर्ते हेल्दी पर्सन शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ दिस मर्मा पॉइंट। तो ये कुरपर है। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है, मैं आपको बहुत लंबा नहीं लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने जितना बताया उतना आप समझ में आया आपको, उससे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स है। कभी भी इसको प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं करना चाहिए। नेवर यूज मर्मा थेरेपी टू प्रेग्नेंट लेडीज, फर्स्ट थिंग। नेवर यूज दिस साइंस, दिस थेरेपी टू फीमेल विच इज अंडर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल स्टेज में है वो, तो नहीं करना है इसको। बच्चों में सावधानी से करना है, बुजुर्गों में सावधानी से करना है। तीसरी चीज, कभी भी खड़े होकर के मर्म बिंदु का उत्प्रेरण नहीं करना है, लिटा कर करना है। और इन जैसा कि मैंने बताया, मर्म बिंदुओं में भगवान रहते हैं, ईश्वर का निवास है, दिस इज माय कॉन्सेप्ट। तो ये आपको हमेशा इनके पास श्रद्धा से जाना है। यदि आप 12 बजे रात में अपना अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करेंगे तो 12 बजे रात में आपको अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, वो आपको काल उसका विरुद्ध है। उस समय में दानव रहते हैं, राक्षस रहते हैं 12 बजे। तो प्रातः काल और संध्या काल जब हम पूजा करते हैं उस वक्त इन मर्म बिंदु का उत्प्रेरण करना है। और यदि आपके पास कोई रोगी आते हैं तो आप जिस समय ओपीडी में आए हैं तब आप वहां पे स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको गाइडलाइन दे दीजिए, भाई कल से तुम अपना इस टाइम पर सुबह शाम करोगे। तो रोगी की अवस्था में आप 2 से 3 बार, और कतिपय पैरालिसिस और ऐसी अवस्था में गंभीर स्थितियों में 5 बार भी स्टिमुलेशन कहा जाता है करने को। ये सभी मर्म बिंदुओं का रोगियों में 15 से 18 बार स्टिमुलेशन और 0.8 का रिदमिक मूवमेंट किया जाता है। तीसरा, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, अपने स्वास्थ्य का संरक्षण चाहते हैं, तो 5 से 8 बार इन मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण होता है। तो मैंने आपको एक प्रकार से थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया कि ये क्या है साइंस। ये एक साइंस, ऐसी साइंस है जो एक प्रकार से हमारे आयुर्वेद में जो कंसेप्ट है कि आयुर्वेद की विधाएं बहुत धीमी काम करती है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदलता है। देखिए, एक लास्ट एग्जांपल लेकर मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा। वैसे तो अभी एक और पॉइंट था जो बताना था मुझे, बता दीजिए सर। बता दूं, चलिए आप कह रही हैं तो बता देते हैं। तो इंस्टेंट काम करना। देखो, महर्षि सुश्रुत को कहना था कि मारियंती इति मर्माणि, मारियंती इति मर्माणि, तो इस मर्म का नाम क्षिप्र क्यों दे दिया? व्हाई द नेम क्षिप्र? आप में से बहुत लोग बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, काफी बुजुर्ग हैं,
नाम तो नहीं आ रहा है, पर बहुत सारे प्रकांड विद्वान भी यहाँ पे इस लेक्चर को सुन रहे हैं। शायद क्षिप्र का मतलब आप सब जानते होंगे। क्षिप्र का अर्थ है इंस्टेंट, जो इमीडिएट इफेक्ट करे। देखिए आयुर्वेद को कहते हैं कि स्लो वर्किंग साइंस है। कितना गलत कंसेप्ट। यदि स्लो वर्किंग साइंस होता तो इस पॉइंट का नाम क्षिप्र मर्म क्यों दे दिया गया होता? महर्षि सुश्रुत ने इसका नाम क्षिप्र मर्म क्यों दिया? तो ये आपका थंब है और दिस इज योर इंडेक्स फिंगर। देखिए सिंपल है, मीनाक्षी जी आपके लिए भी काम का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को भी बता सकते हैं आप। इस प्रकार से हाथ की पोजीशन बनाइए, ये इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर थंब। ये सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ इसको डॉक्टर सीखो, नॉन मेडिकल सीखो, बुजुर्ग सीखो, कोई भी सीखो, योग वाले सीखो, नेचुरोपैथी वाले सीखो, सब सीखो इसको। कुछ नहीं है इसमें, योग किसी की बकौती थोड़ी ना है, कोई भी सीख सकता है। इसलिए मर्म विज्ञान में किसी विज्ञान का बकौती नहीं है, ये वैदिक विज्ञान है, कोई भी सीख सकता है इसको। इसीलिए कृपया इसको किसी भी चिकित्सा विज्ञान के साथ ना बांधें। तो एलोपैथी वाले भी सीखें, सीखते हैं इसको, होम्योपैथी वाले भी सीखें इसको, योग वाले भी सीखें। अपने स्वास्थ्य को ठीक रहने का अधिकार हमारा सबका अधिकार है, इसीलिए सबको सीखना चाहिए। ये देखिए अंगूठा सीधा करिए, अंगूठा और ये आपका इंडेक्स फिंगर, ये बना आपका वेब, ये बन गई वेब। कुछ नहीं करना। ये अंगूठा, दूसरा अंगूठा देखिए, इस अंगूठे का पोर है, ये पोर है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, ये अंगूठे का पोर जो है वो यहाँ पे फिट करना है, इस वेब को ऐसे फिट करके। जरा करिए मेरे साथ, तभी तो समझ में आएगा। और दबाइए जरा इस पॉइंट को, जरा मिश्रा जी जरा दबा के देखिए, जरा आनंद आ जाता है। अभी दबाइए सर, जरा दबाइए इसको, कितना आनंद आ रहा है जरा बताइए, जरा क्या हो रहा है जरा बताइए तो सही। दोबारा देखिए, पेन हो रहा है, पेन है तभी गेन है साहब, बिना पेन तो गेन है ही नहीं। ये है, इसको बोलते हैं क्षिप्र मर्म। दिस इज क्षिप्र, instant, it acts instantly. Females are suffering from thyroid problems, so many endocrine problems. हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाकर के थायराइड की दवाइयां खाती हैं, अग्निमान से पीड़ित रहती हैं, डाइजेशन ठीक नहीं होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट which just stimulate this way, just stimulate with this way 15 to 18 times, and just if you are healthy then 5 to 8 times. This is called Kshipra Marma, instant working, direct effect on your direct endocrine system, on your prana vayu, on your saman vayu, on your udan vayu. It is a very effective marma point. और मैं लास्ट में आपको अब एक ही मर्म बिंदु बताऊंगा, जिसका नाम है तल हृदय। जब हम समाप्त करते हैं ना पूजा को, ओम अस्त्राय फट करते हैं, ऐसे करते होंगे, आपने देखा होगा, पंडित जी लोग हैं यहाँ पे, ओम अस्त्राय फट, अंगूठा लगाया है यहाँ पे। या फिर पूरब में खैनी खाते हैं और खैनी मलते हैं यहाँ पे, कहते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण है। अरे भैया हमें समझ में आया कि बुद्धिवर्धक चूर्ण क्यों है, ये खैनी थोड़ी ना बुद्धिवर्धक चूर्ण है। वो जो यहाँ खैनी लगाते हैं ना ये, और ये पॉइंट जो लगातार ऐसे ऐसे दबाते रहते हैं, असल में वो पॉइंट स्टिमुलेट करते हैं पूरे दिन, उनको पता ही नहीं है ये बात का। ये तल हृदय मर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ नहीं करना है आपने। आप अपने मिडिल फिंगर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस प्रकार से ऐसे एक लाइन खींचिए और इस लाइन को यहाँ से काट दीजिए। ये काट दिया आपने, देखिए यहाँ से बीच वाली उंगली से एक लाइन खींचिए और यहाँ से ऐसे काट दीजिए। काटेंगे तो जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आपका तल हृदय मर्म है। दूसरा तरीका देखिए, आप अपनी बीच वाली उंगली को ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़िए, देखिए वो वहीं पर आएगी, उसी पॉइंट पर आएगी। इतना बढ़िया पॉइंट दिया भगवान ने। ओम अस्त्राय फट बता दिया पूजा करने के समय में, दाहिनी तरफ का नहीं बताया फट में, गौर करना, बाईं तरफ का ही बताया। शिवकांत मिश्रा जी, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बताऊंगा मैं, आपके अगर प्रश्न आएंगे तो पूरा रात ही लग जाएगा, भी जवाब दी जाती है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये आपका तल हृदय मर्म, पहले आपको बता दूं, तल हृदय मर्म को ऐसे स्टिमुलेट करते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कर रहे हैं तो आप बाईं तरफ का करिए 15 से 18 बार, नहीं तो 5 से 8 बार। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरी बात पर आप भरोसा मत करना, डोंट बिलीव ऑन मी माई वर्ड्स। आप सोचना कि ये सब उपटांग चीजें बता रहा है, यार ये बता रहा है, इसको दबा के कहीं बीपी ठीक होगा, बकवास कर रहा है, ये टोटली फेक बता रहा है, मत मानो मेरी बात, डोंट बिलीव ऑन मी। क्या करो अभी, आप में से कई लोगों के घर में बुजुर्ग होंगे जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे होंगे, आप अभी ब्लड प्रेशर लो उनका, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लो, और उसके बाद इसको दबाओ 5 से 8 बार, तल हृदय, बाईं तरफ का तल हृदय दबाइए आप, और उसके बाद आप लीजिए। आप ब्लड प्रेशर अगर कम है, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ, दवा खाने से पहले करिएगा ये काम, और यदि ज्यादा है तो वो कम नहीं हुआ, यदि ब्लड प्रेशर में चेंज नजर नहीं आया तो आप मुझे फोन करना, मैं मर्म विज्ञान पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो मैं तो कहता हूँ फर्स्ट यूज देन ओनली ट्रस्ट, फर्स्ट यूज
देन ओनली ट्रस्ट। तो तल हृदय मर्म, ये तल हृदय मर्म है, ये तल हृदय मर्म। ऐसे लॉकडाउन में ऐसे ऐसे पेशेंट्स के फोन आए, डॉक्टर साहब दवाई नहीं थी, ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई थी, मेडिकल स्टोर बंद हो गया था, तल हृदय मर्म दबाया, 160 170 ब्लड प्रेशर जा रहा था, 130 आ गया। आप जाकर के देख सकते हो, आप प्रयोग करके आप देखें, इट इज अ वेरी इफेक्टिव मर्मा पॉइंट। तो बाईं तरफ का तल हृदय स्वस्थ, अगर आप सुबह के टाइम पे स्टिमुलेट करते हैं तो बाईं तरफ का स्वमर्म चिकित्सा में, यदि आप रोगी का कर रहे हैं तो दोनों तरफ के मर्म स्टिमुलेट करिए। चलिए अब मैं आपको आपके कुछ प्रश्न हैं, वो बलजीत कौर जी आप सब तो जानते ही हैं। शिवकांत मस्रा जी का एक सवाल आया है, क्योंकि जो लोग नए हैं उनके सवाल ले लेते हैं। मैं ही सवाल ले लूं मीनाक्षी जी, इधर चैट बॉक्स दिख रहा है जी 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 जी, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ कि जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास, उनके सवाल की जवाब मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आप सब मुझसे कक्षाओं में पूछ सकते हैं, मैं बिगिनर्स और एडवांस क्लास चलाता हूँ, आप सब जानते हैं इस बात। और मैं लगातार लॉकडाउन से 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, और वो हजारों चिकित्सक आज 1000 के लगभग है 1000, वो सब अपने अपने नीचे डाउनलाइन तैयार कर रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग नेटवर्क लिंक, और वो लिंक सब तैयार कर रहे हैं। पर मुझे यहाँ पे कुछ नए डॉक्टर्स दिख रहे हैं जिनमें शिवकांत मिश्रा जी का सवाल लेना जरूरी है, जो मुझसे पहली बार मुखातिब हैं। उन्होंने पूछा है कि डायबिटीज और बीपी कंट्रोल करने के लिए, तो मिश्रा जी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक कुरपर मर्म है, जो अभी मैंने बताया। ये जो बाह्य कुरपर है, यहाँ ओलिक्लोरॉन पे अंगूठा रखिए, है ना, और गौर से देखिएगा, और इंडेक्स फिंगर अपने इस एल्बो ज्वाइंट की क्रेसेस पे रखिए, और ये जो मिडिल फिंगर जहाँ पे आई, देखिए दोबारा देखिए, एल्बो ज्वाइंट पर नीचे ओलिक्लोरॉन पर अंगूठा, इंडेक्स फिंगर आपके एल्बो ज्वाइंट के क्रेसेस पे, जो मिडिल फिंगर आती है ठीक आपके लेटरल एपिकॉन्डाइल से एक अंगुल नीचे आती है। इसको दबाइए जरा, दबाइए, दबा के देखिए जरा, इसको दबाना है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। और ये लेटरल, ये आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल है इधर, ये तो लेटरल एपिकॉन्डाइल था, उससे एक अंगुल नीचे, और इधर मीडियल एपिकॉन्डाइल है, इससे एक अंगुल नीचे। ये पॉइंट, हाथ सीधा कर लीजिए और जरा दबाइए इसको, 15 से 18 बार दबाइए भाई साहब, और जरा आनंद देखिए कितना आनंद आता है, दबा के देखिए। दूसरा, इसी से एल्बो ज्वाइंट के क्रेसेस से 4 अंगुल नीचे, इस एल्बो ज्वाइंट के, ये जो कोहनी का जो ज्वाइंट है ना, इससे 4 अंगुल नीचे चलिए, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आता है, इसका नाम है इंद्रवस्ती मर्म। और महर्षि सुश्रुत ने इसका नाम इंद्रवस्ती मर्म दिया। वो अगर उसको यही बताना था कि इस मर्म पर आघात से रक्त क्षय से मृत्यु होती है, उन्होंने यही बताना था, तो इस मर्म का नाम इंद्रवस्ती नहीं देना था। इंद्र का अर्थ है बारिश के देवता, और बस्ती का अर्थ है यूरिनरी ब्लैडर, मीन्स ये कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। और यदि आप सीधे अपना हाथ को सीधा रख लीजिए, तो ये सीधे, अगर आप अलाइनमेंट देखेंगे जहां पर आपका हाथ खड़ा होता है, तो सीधे सीधे वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर से कनेक्ट करता है। तो ये सीधे सीधे आपकी डायबिटीज के लिए 2 पॉइंट है मिश्रा जी, ऊपर मर्म और इंद्रवस्ती मर्म, आप लिख लीजिए। इट इज अ वेरी इफेक्टिव पॉइंट फॉर द इंद्रवस्ती मर्म। सर मैं भी मर्म विज्ञान सीखना चाहता हूँ, अगर आप में सीखने की ललक है तो आपके पास रास्ते हमेशा खुल जाएंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट विद so many my students are here, they can give you the numbers। माइग्रेन के लिए आप जो है, ये माइग्रेन के लिए अभी मैंने बताया था, ये आपका शंख और अपांग मर्म है, इस दोनों पे आप उंगली रखिए और इस प्रकार से आप इस प्रकार से प्रेस करिए, प्रेस रिलीज। और दूसरा ये प्रेस रिलीज, शंख और अपांग, देखिए ये आई के लोअर बॉर्डर पे आ रहा है, और ये जो है वो ध्रुव अंतरोपरि कर्ण ललाटो मध्य शंखो तत्र शब्दो मरणम। ये देखिए, इसको दबाइए, माइग्रेन बिल्कुल ठीक होता है। माइग्रेन होगा ही नहीं आपको, रोज तो दबाओ इसको जगाओ तो सही इस मर्म को। तो ये माइग्रेन के लिए। चलिए सर, कुरपर मर्म लिवर डिजीज में भी हेल्पफुल है। अरे बिल्कुल हेल्पफुल है भैया, कुरपर मर्म उसी के लेवल पे आता है, क्यों नहीं हेल्पफुल होगा, एकदम मर्म हेल्पफुल है शिवकांत जी, बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल है ना। प्रवेश जी, इंसोम्निया के लिए आपने कुछ नहीं करना है, बता देता हूँ मैं आपको। ये अंगूठे के नीचे क्या है मतलब इसका, ताली बजाते हैं ना, एक ताली सारे लोगों पे भारी, जब ताली दबाते हैं तो ये जब दबता है आपका हृदय मर्म, और यहाँ अंगूठे के नीचे, ये देखो अंगूठे के नीचे ये जो पॉइंट है, जरा दबा के देखो इसको, इस भगवान को दबाओ जरा, दबाओ, इसका नाम है कूर्च, इसका नाम है कूर्च, ये कूर्च है। और मणिबंध, ये मणिबंध है, देखो ये अंगूठे के नीचे ना, अंगुष्ठ मूल पर ये मणिबंध है। तो मणिबंध और ये कूर्च, हम दोनों के बीच में ये जो एरिया है, ये कूर्च सिर का एरिया, ये कूर्च सिर दबाओ, कूर्च दबाओ, तर हृदय दबाओ, मणिबंध दबाओ। मणिबंध को दबाने का तरीका ये है, इस प्रकार से आप यहाँ अंगूठे के नीचे, यहाँ पे आप अपना अंगूठा लगाइए साइलाइट प्रोसेस पर, और इसको बिल्कुल मिडिल फिंगर को इससे ग्रिप बना लीजिए, जैसे किसी अपराधी को बांध के ले जाते हैं ना, कड़ी लगा के, क्यों ले जाते हैं,
क्योंकि उसके एरोगेंस, उसका जो गुस्सा है, उसका जो एरोगेंस है, उसका जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव, इसीलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यदि मणिबंध को स्टिमुलेट करोगे, हमारे देश में रेप जैसी चीजें, वायलेंट एक्टिविटी, हाइपर सेक्सुअल डिजायर, इनको कंट्रोल कर, ऐसे रक्षा सूत्र बांधने के लिए नहीं भाई बहन के बीच में ये नियम बनाया गया। पंडित जी ऐसे रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं, उसका कारण है आप गलत मनोवृत्तियों से बचें। तो उसके लिए तरीका ये है, यू हैव टू स्टिमुलेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस वे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दो फायदा है, यदि आपको किसी पे गुस्सा आ गया सामने वाले पे, और आपका गुस्सा भी आ गया है, अब आप उसको झापड़ मारोगे तो पहले आप ऐसे दबा लो, अपना रिलैक्स हो जाओगे, उसको लगेगा ये आ रहा है कुछ करने के लिए, वो अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगा। दो लाभ हैं इसके। तो ये मणिबंध दबाइए, इस प्रकार से मणिबंध दबाइए, तल हृदय दबाइए, कूच और कूर्चिर दबाइए, आराम से नींद आएगी। लिख के ले लीजिए, आज भी आपको नींद बढ़िया आएगी जी। तो ये आपको सियाटिका के लिए बहुत, ये तो बहुत ही, सियाटिका के लिए आप पूछेंगे तो मुझे पूरा नीचे का मर्मा बताना पड़ेगा फिर, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप सियाटिका के आपको मर्म सीखना है तो आपके पास नंबर डॉक्टर रेखा सिंह जी ने अभी डिस्प्ले किया, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। I will teach you, no problem. These all classes are totally, we welcome all students, all the learners to learn this science. But अब सिया के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो मैं अभी फिर पैर के मर्म दिखाऊं आपको अभी, और ये सब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम यहाँ से ऊपर के ही सही है सर, एक लेक्चर जी और सर, हो जाएगा अगले एक लेक्चर और कर एक लेंगे लेक्चर और सर। कभी कर लेंगे। आज मेरा पीपीटी नहीं चल पाया, और इत्तेफाक से लेकिन वो सर, फिर भी मैं आपके पास आ गया डेस्कटॉप से, ये अच्छी चीज है। और सर अच्छा हुआ कि पीपीटी नहीं चला, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आया सर। हाँ, वो ज्यादा अच्छा हो गया प्रायोगिक। मैंने जी। पीपीटी में आज बहुत मेहनत करी थी, अपने फोटो खींचा, उनको चिपकाया उधर, फिर उनको बताया, फिर मैंने उधर उधर नेट से फोटो निकाला, बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय, संघ, ये वो इधर सब बना के मैं आपके पास एक प्रेजेंटेशन लाया था। वैसे मैं करता नहीं हूँ यूजुअली, लोग कहते हैं कि सर आप ऐसे ही बताइए, वही ज्यादा अच्छा है। चलो ऊपर वाले को यही मंजूर रहा होगा, इसीलिए मेरा लैपटॉप बंद किया उसने और डेस्कटॉप चालू किया। चलिए, बहुत सुंदर चलिए, था बहुत सर, बहुत इतना धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 1 घंटा 15 मिनट लगातार मुझे मेरा जो है वो संभाषण सुनने के लिए। पता नहीं मैं कितना आपको जगा पाया, कितना मैं स्टिमुलेट कर पाया आपके अंदर के मर्मों को। मेरा उद्देश्य था कि आपके अंदर के जो मर्मों को है उसको मैं थोड़ा स्टिमुलेट करूं, ताकि इस विधा के प्रति आपकी रुचि जगे। और आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है, यदि आप कहें तो हम लास्ट में मैं समापन करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये विज्ञान किसी का नहीं है, दिस इज अ ग्रेट साइंस विच इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड शिवा। और अगर आप इस सूत्र का मीनिंग देखें तो ओम त्र्यंबकम यानी वो त्र्यंबक, यजामहे सुगंधित और पुष्टि करने वाले भगवान, उर्वारुकमिव बंधनात्, मैं जब इस दुनिया से जाऊं, यानी जब हम जीवन और मरण के, जब मैं इस चक्करों से निवृत्त हूं, तो मैं उस पकी हुई ककड़ी की तरह बेल से अलग हो जाऊं। यानी पेनलेस डेथ की बात, यानी पेनलेस निर्वाण की बात ऋग्वेद का कोई अगर मंत्र करता है, ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, और यही मंत्र मर्म विज्ञान की तरफ जाता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं 2 चीजें पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उस वैदिक साइंस को पढ़ाता हूँ। मैं आयुर्वेद में 2 ही चीजें पढ़ाता हूँ, जिसको कोई नहीं पढ़ाता, लोग इसको टच भी नहीं करते। यही मर्म विज्ञान फाइनल ईयर के विषय में लोग इसको पढ़ने से भी चिढ़ते थे। मैंने उसको बहुत सरल बनाया है, ये शायद कुछ ऊपर वाले की इंस्पिरेशन रही होगी। और नाड़ी, ये दोनों चीजें, दोनों विज्ञान भगवान शिव के दिए विज्ञान है। दिस इज अ नॉलेज जो नाड़ी विज्ञान के जो 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 हम कहते हैं कि विद्वान थे, वो रावण थे, वो बहुत बड़े पंडित थे, वो ज्ञाता थे। अगर रसायन विज्ञान के भी अगर हम ज्ञाता की बात करें तो वो भी भगवान शिव थे, आदि योगी भी भगवान शिव थे। तो यदि शिव का मतलब सुप्रीम पावर ऑफ द एनर्जी, तो यदि आप अगर अपनी इन चीजों पर भरोसा करेंगे, तो तीसरी चीज लास्ट में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि जो भी आप मर्म बिंदु का उत्प्रेरण करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंट 10 साल से खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो खड़ा हो जाता है गुल्फ मर्म दबाते ही। जिसका 12 साल से हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, उसका हाथ ऊपर जाने लगता है। तो आपको क्या होता है, अरे ये तो मैंने किया है भैया, ऐसे आप कॉलर करते हो ना, ऐसे, ये तो मैंने किया है भैया। जिस दिन आपने ये किया, यू विल गॉट इमीडिएटली डिफेंड। दिस इज नॉट योर साइन, ये आप इसके क्रिएटर नहीं हो। यू आर नॉट द क्रेडिट होल्डर ऑफ दिस साइंस, द ओनली द गॉड, द ग्रेट लॉर्ड शिवा, दैट इज ओनली, वही उसका क्रेडिट लेते हैं। और ये आपके शरीर के अंदर स्थित बिंदु है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी टू यू, दैट आई एम नॉट द क्रेडिट होल्डर।
मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। तो जिस दिन आप इसका क्रेडिट लेंगे उसी दिन आप इस विज्ञान के साथ इंजस्टिस करेंगे और उस दिन से ये विज्ञान विविधा काम नहीं करेगी। तो पहली चीज। दूसरी चीज लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जब आप मर्म बिंदु को प्रेरण करते हैं तो मरीज नेगेटिविटी लेके आता है आपके सामने, वो बहुत नकारात्मक ऊर्जा लेके आता है। इसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते, किसी पॉइंट का यूज नहीं करते, तो हम अपने फिंगर्स को यूज करते हैं। तो होता क्या है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाती है मरीज में और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आती है। कई बार ऐसा होता है कि आप नेगेटिविटी से इम्पैक्ट हो जाते हैं, आप पे इफेक्ट आता है उसका। इसीलिए एक चीज और है इसमें प्रोटोकॉल, इसमें रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा गया है। तो जब भी आप मर्म की प्रैक्टिस करें, आप अगर इसको चाहते हैं अपनाना, तो पहले तो शिव के उपासक बने, दूसरा आप रुद्राक्ष का धारण करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से मैं धन्यवाद दे रही हूँ। बाबा का आपने चर्चा छेड़ा, मन बहुत भावुक हो गया। और बहुत सुंदर लेक्चर था सर। इतना हमारा जो प्राचीन एक ज्ञान जो विलुप्त हो रहा है, मुझे लगता है आप इसको जागृत करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद। और ये वही बात है जैसे आपने बोला कि अब हमारे घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहा है, लेकिन फिर भी हमें लगता नहीं पड़ोसी के यहाँ का खाना ज्यादा अच्छा है। तो ये वैसे ही हम लोगों का दुर्भाग्य है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग उसको रिवाइवल के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बातों को समझेंगे कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी चिकित्सा की, वो कितनी वैज्ञानिक थी और प्रूवन थी। तो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है सभी लोगों को, बहुत जितने लोग जुड़े थे उन सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं अवनीश भाई से निवेदन करूंगी कि जैसा कि आरोग्य भारती के हर कार्यक्रम की परंपरा है कि हम शांति मंत्र के साथ ही इसका समापन करते हैं। शांति मंत्र के साथ हम लोग इसको समापन की तरफ ले जाएंगे। अवनीश भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही, मेरी आवाज आ रही है जी। मैं एक बार पुनः डॉक्टर नवीन सर को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। अंत भला तो सब भला। और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम हुआ, लगभग 1.25 घंटे का। और फेसबुक पे भी काफ़ी लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, सराहा। और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाएगी और लोग इसको जितना भी हो सकेगा नॉलेज लेंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने फेसबुक पे देखा, आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पे सीधे बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम समापन की हम घोषणा करते हैं। सर, आपसे पुनः हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे। काफी ज्ञानवर्धक थैंक था। यू अवनीश जी, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर प्रणाम। थैंक यू सर। प्रणाम प्रणाम सर।